कल्पना सोरेन जी एक ऐसा नेत्री है हम लोगों का झारखंड वासियों के लिए, गांडे विधानसभा के लिए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई उसके पास विकास लेकर के उसके पास कोई विचार है। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, उनका विकास का नाम पर वोट होगा और कल्पना सोरेन जी निश्चित जीतेंगी और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसका जमानत जब्त हो। कल्पना सोरेन आ रही है तो बहुत खुश है और बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। 440 का झटका लगने वाला है मोदी जी को इस बार। जन नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी को झूठे केस में जेल में जिस तरह से डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस आक्रोश के साथ झारखंड झुकेगा नहीं और गांडे में इंडिया गठबंधन किया विधायक बनेगी कल्पना सोरेन। मोदी जी के नाम पर कोई वोट, मोदी जी अब खत्म हो गया। वो जो 2014 में था, जिस मुद्दों के लेकर आए थे मोदी जी, उसमें फेल हो। कल्पना सोरेन के नॉमिनेशन में ये जो जनसैलाब आप कैमरे पर देख रहे हैं, यह जनसैलाब कल्पना सोरेन के नॉमिनेशन में यहाँ पर जो है उमड़ी हुई है। यहाँ पर 24 जिला से लोग पहुँचे हुए हैं और 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल है, कैसा है, लोग देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं दोस्त? गांडे विधानसभा क्षेत्र से, गांडे ब्लॉक से। गांडे ब्लॉक से हैं। कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल तो पूरा पॉजिटिव है। किसके पक्ष में? हम लोग जेएमएम के पक्ष में है, कल्पना सोरेन के पक्ष में। कल्पना सोरेन के पक्ष में है। जी जी। और ये जो भीड़ आई है उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये जो भीड़ है ये टोटल वोटर्स के रूप में आए हुए हैं। कल दिन जैसे हमारे कल्पना सोरेन हमारे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर समर्थन के लिए आए हुए हैं। समर्थन के लिए आए हुए हैं। तो गांव घर में हेमंत सोरेन यहाँ पर किस तरीके का काम कर रहे थे? जमीनी स्तर पे तो बहुत अच्छा आज तक काम किए हैं। हमारे जैसे हम तो आदिवासी से बिलोंग करते हैं और हमारे समाज के लिए काफ़ी नियम कानून भी बनाए हैं और जिससे हम लोग को काफ़ी जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए काफ़ी मिलने लगे थे और हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग को आगे भी मिलेगी। भाजपा का यहाँ पर क्या स्थिति है? दिलीप जी करके कोई प्रत्याशी है यहाँ से? हालांकि दिलीप जी अभी तक हम लोग से भेंट नहीं किए हैं और हम उनको पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं, वो किस तरह के प्रत्याशी हैं उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। चाचा कहाँ से आए हैं? अरे कहाँ से आए हैं? क्या माहौल है यहाँ आकर के, क्या देख रहे हैं आप? जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ की जनता जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के प्रति, माननीय शिबू सोरेन के प्रति वर्तमान में जिस तरह से इस क्षेत्र में और इस राज्य में अभी सक्रियता बढ़ी है हमारी पार्टी की कल्पना सोरेन जी, जो अभी वर्तमान में आज गांडे से विधानसभा से जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, उनका पहला ये सभा है और इस सभा में आप देख सकते हैं चुनाव के दरमियान ये पहली सभा है और सभा में जैसे जनसैलाब उबला है, ये तय करता है कि आने वाला समय में कल्पना सोरेन को भारी मतों से इस विधानसभा से विजय मिलेगा। उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारी जनता को करनी है और जनता इस स्पष्ट जनादेश दिख रहा है। यहाँ के जो भीड़ से आपको तय दिखेगा कि जितना भीड़ इस सभा में उपस्थित हुआ है और उनका जो कार्य करने का, माननीय मुख्यमंत्री का कार्य करने का, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे 4 वर्षों के जो विकास कार्य किए हैं, उनकी बातों को जनता तक लेकर जाना, उनको बताना और उसके फलस्वरूप हम जो विधानसभा लड़ रहे हैं गांडे, उसका परिणाम हम लोग को 100% सफल वाला प्रोग्राम मिलेगा। झारखंड झुकेगा नहीं, यहाँ पर क्या होने वाला है? बिल्कुल झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड में ही आता है गांडे विधानसभा। जब झारखंड नहीं झुकेगा तो गांडे विधानसभा भी नहीं झुकेगा। और ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक थे सरफराज अहमद जी, वो अपना समर्पित पार्टी के प्रति समर्पित, उनका समर्पण देखिए कि उन्होंने अपना सीट खाली किया और माननीय हेमंत जी का समर्पण देखिए उनके प्रति, उस समाज के प्रति, उस पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक के प्रति, तो उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में उनको भेजने का काम किया है। तो यहाँ की जनता ये सब देख रही है कि जो उनके पूर्व विधायक थे वो तत्काल वो सीट खाली किया और उनको सम्मान स्वरूप राज्यसभा सदस्य के रूप में जो मनोनीत किया गया, वो जहाँ भेजा गया, वो सम्मान का बदला कल्पना सोरेन को वोट के रूप में देंगे और भारी मतों से, बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे। भाजपा से प्रत्याशी दिलीप वर्मा है, कह रहा है कि हमारा कंपटीशन यहाँ पर किसी से है ही नहीं।
अब तो जनता को तय करना है। वो तो बीजेपी वाले लोग तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे 400 पार हो जाएगा। जनता को तय करने दीजिए, जनता से पूछिए ना कि वो कितने 100 पार करेगी। आपको कहने से थोड़ी होता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है और जनता तय करेगी कि 400 पार कि अस्वस्थ है कि वो उनको विधानसभा से पार, तो ये तय करेगी जनता। और जनता स्पष्ट बहुमत देने के पक्ष में है। माननीय कल्पना सोरेन जी जो हमारी विधायक के स्वरूप आज नॉमिनेशन किया है, उनको भारी मतों से विजय के रूप में यहाँ से लोग उनको सम्मान स्वरूप देंगे। तो यहाँ पर जो है गांडे विधानसभा में 20 मई को जो है यहाँ पर मतदान होना है। 5वें चरण, जब लोकसभा का चुनाव होगा उस 5वें चरण में यहाँ पर जो है मतदान होना है। और सीधे तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है कल्पना सोरेन यहाँ से जीत हासिल करेगी और सदन के भीतर जाएगी। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। यह जो माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो किस तरीके का माहौल आप लोग देख रहे हैं? ये माहौल पूरा इंडिया गठबंधन की ओर है। बेरोजगारी की माहौल है, बेरोजगारी युवा है, छात्र पढ़ नहीं रहा है, पानी बिजली सब व्यवस्था पूरा ठप है। ये एकदम ये तो अभी कुछ नहीं है। जब चुनाव आएगी तो उस समय का माहौल देखिएगा, घर घर लोग आएंगे वोट देने के लिए। हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल 4 वर्ष में गांडे विधानसभा को लेकर के कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। हर जगह वो उसका विकास तो आप लोग भी देख रहे हैं। क्या है विकास? पूरा विकास ही विकास है। गांडे क्या पूरा झारखंड में विकास ही विकास है। ये सरकार जिस तरह काम किया है वो जनता फिर इसको 2024 में जीत कर सरकार से सरफराज अहमद जी ने वहाँ का जनप्रतिनिधित्व किया है। उसको देखते हुए उनके कार्यकाल को देखते हुए आदरणीय कल्पना सोरेन जी वहाँ की फिर से विधायक बनेगी और जनता के बीच एक माहौल है कि जन नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी को झूठे केस में जेल में जिस तरह से डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस आक्रोश के साथ झारखंड झुकेगा नहीं और गांडे में इंडिया गठबंधन किया विधायक बनेगी कल्पना सोरेन। और जिस प्रकार से पूरे इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इंडिया गठबंधन की जीत होगी और कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार आ रही है। तो यह जो है यह बेरोजगारी के खिलाफ में यह भीड़ यहाँ पर उमड़ी, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। जिस प्रकार से युवा बेरोजगार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ये असल मुद्दा है। यहाँ के मजदूर भी पलायन कर रहे हैं। मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार झूठी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था, मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं है। युवा परेशान है, रोजगार कहाँ गया? जुमला बोलते 15 लाख देंगे, सब जुमला हो गया। इसलिए इस बार जनता समझ चुकी है, इन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और युवा इस बेरोजगारी का चोट वोट के साथ देने वाली है। कल्पना सोरेन को गांडे विधानसभा के लोग वोट क्यों करेंगे? कल्पना सोरेन को गांडे विधानसभा के लोग वोट इसलिए करेंगे क्योंकि वो बहुत ही उसके सरकार में, झारखंड के सरकार में, हेमंत सोरेन के सरकार में बहुत अच्छा काम किया, तो उसी को लेकर लोग। अच्छा काम क्या किया किए हैं? अच्छा काम, सड़क बनाए हैं, बिजली व्यवस्था अच्छा किया है और भी बहुत सारे काम हैं। वहाँ के लोगों को रोजगार दिया है। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि अनगिनत है और जनता वहाँ का लोग मन बना लिया है कि इस बार फिर सोरेन परिवार से कल्पना सोरेन आ रही है तो बहुत खुश है और बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। वहाँ की जनता पिछले विधायक, पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के कार्यों को, किए हुए कामों को और हेमंत सोरेन जी के काम किए हुए को देखकर कल्पना सोरेन जी को वोट करेगी। मोदी जी के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर कोई वोट। मोदी जी अब खत्म हो गया। वो जो 2014 में था, जिस मुद्दों को लेकर आए थे मोदी जी, उसमें फेल हो चुके हैं। मोदी जी काहे फेल हो गए, कैसे खत्म हो गए? हर जो भी बात बता रहे सब बताता है, लास्ट में आप पत्रकार है, आप एक भी काम जुड़ा दीजिए मोदी जी का। मोदी जी तो उज्ज्वला योजना दिए, अग्निवीर योजना, हवा में धरातल में कुछ नहीं है। उज्ज्वला योजना दिए, जो सिलेंडर 440 रुपये का मिलता था 2014 से पहले, उस सिलेंडर 1100 का मिलने लगा था। क्या उज्ज्वला योजना गरीब आदमी का किसी के पास है सिलेंडर? उज्ज्वला योजना लाया, बहुत अच्छी बात है उज्ज्वला योजना लाया, लेकिन जब उज्ज्वला योजना लाया तो गरीब लोगों को दिया ताकि उसको परेशानी, झुग्गी से परेशानी ना हो, लेकिन उसके एवज में दाम भी तो बढ़ा दिया और जिसके कारण फिर से वही काल में आ गया। तो फिर उज्ज्वला योजना देने से क्या फायदा है? भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि उस समय लोग 2000 का मोबाइल रखता था,
अभी सब लोग जो है सो 25,000 30,000 का मोबाइल रख रहा है, तो महंगाई कहाँ है? 2000 का मोबाइल उस समय जो 25,000 का मिल रहा है वही 2000 में मिलता था, और वो 2000 वाला मोबाइल 25,000 का हो गया, इसलिए 25,000 में मिल रहा है। अब लेना पड़ेगा, जरूरत है। आपका चलेगा कैसे? आपका मीडिया चैनल मोबाइल कैसे चलाइएगा? इसलिए लेना पड़ रहा 25,000। मजबूरी मोदी जी के नाम पर लोग वोट नहीं मजबूरी का नाम मोदी जी, मजबूरी का नाम मोदी जी, समझे? मोदी मजबूरी जी नहीं, इंडिया गठबंधन आ रही है, जैसे बोलिए कि 400 से पार, लेकिन वो 400 क्या है, 40 पार नहीं करने जा रहे इस बार। 440 का झटका लगने वाला है मोदी जी को इस बार। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो हमारे गांडे का कल्पना सोरेन का बहुत अच्छे रहा, बहुत अच्छा है, और हम लोग बहुत ही अच्छे से वोट से फिर लीड कर रहे हैं। और बहुत कितना वोट? हमारे वोट बहुत से लीड कर रहे हैं, जितने भी हमारे 2.5-3 लाख से वोट लीड करेंगे हम लोग। और इसी चरण हम लोग के लोकसभा से भी हम लोग को और कांग्रेस को भी, और जितने भी गठबंधन हम लोग बनाए हैं उस तरह से बहुत बढ़िया से हम लोग को लेके चल रहे हैं। और जितने लोग बीजेपी लोग जितने झूठ बोला है कि आदमी मासूम बच्चे लोग को झूठ बोल करके ही जुगला दिया है, हर जुगला दिए हैं, हर तरह जुगला दिए हैं मासूम बच्चों लोग करके। ये रोजगार दे देंगे, वो रोजगार दे देंगे, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हर तरह देख लीजिए। आप लोग खुद चैनल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चैनल नहीं चला रहे हैं, आप लोग खुद से देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह खेला कर रहे हैं। बिहार में हो, जिधर भी हो, जिधर पलट के भी देखे, उसका इस बार चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, इस बार चलने वाला है ही नहीं है। इस बार जितना झूठ बोल लेगा, जिसको भी उतार देगा, वो नहीं चलने वाला है इस बार हम लोग का। इस बार हम लोग की ही जितनी भी गठबंधन है उतनी हम लोग सरकार बना रहे हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी 4 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे, 4 वर्ष में हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल कैसा रहा? कैसा काम हम कर रहे थे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोरोना काल में भी बहुत सारा काम किया, इस तरह से जुगला आया और पूरा खटे रहा। बारिश आए, अंधड़ आए, जितने भी कोरोना काल में रहा मरुआड़े रहा। पूरे अपने से पूछ लीजिए, पूरे झारखंड में ही पूरा पूछ लीजिए, हमारे हुआ मेरा बहन मेरा माँ बाप लोग से पूछ लीजिए, पूरे झारखंड में किस तरह खड़े रहा। तो हेमंत सोरेन जन जन के लिए खड़े रहे। गांडे के लोग 20 मई को हेमंत सोरेन के नाम पर वोट करेंगे या फिर मोदी जी की गारंटी पर वोट करेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी के नाम में करेंगे। वाकई जब झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, यहाँ के गरीबों के लिए काम किए, और देश में पहला एक ऐसा राज्य था जो मुख्यमंत्री ने सरकार के जितने भी पदाधिकारी को जनता के घर तक भेज करके जनता की जो भी समस्याएं थी, सारी समस्याएं का निदान करने का काम किया। उसमें से पहला काम उन्होंने ये किया, जो गरीब, जो लाचार लोग घर में बैठे हुए रहते थे पेंशन के अभाव में, उनको पेंशन देने का काम किया। तीसरा चरण जो उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, उसके माध्यम से एक भी लोग गांव पंचायत में नहीं मिल रहे थे पेंशन के लिए। दिलीप वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, और वो भी जीत को लेकर के जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि 200% हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। यहाँ पर कल्पना सोरेन के सामने उनका क्या हश्र होने वाला है, क्या हाल होने वाला है, कितनी बड़ी चुनौतियां होगी, ये बताइए। देखिए, उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने बेवजह का उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, कल्पना सोरेन जी एक ऐसा नेत्री है हम लोगों का, झारखंड वासियों के लिए, गांडे विधानसभा के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई उसके पास विकास लेकर के उसके पास कोई विचार है। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, उनका विकास का नाम पर वोट होगा, और कल्पना सोरेन जी निश्चित जीतेंगी, और जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसका जमानत जब्त होगा। अब वह आवास का लाभ यहाँ के लोगों को मिला है? जी, अवश्य मिला है। जो 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ झारखंड के हिस्से की पैसा को, पीएम आवास का पैसा को बंद कर दिया, इतना अत्याचार यहाँ के लोगों को किया हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने गरीबों को, असहाय गरीबों को देखते हुए उन्होंने अपना आबू आवास के नाम पर पैसा दिया खाते पर, और लगभग 2024 के बाद जो सरकार बनेगी वो पूरे राज्य में जितने भी गरीबों का घर नहीं बना है, उन्होंने निश्चित रूप से घर बनाने का काम करेगा।